स्टूडेंट्स, आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ए पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, जिसमें नाउन के का हमने एक ओवरव्यू लिया था। इसमें हम उसके बेसिक जानकारियाँ ली थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में नाउन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि नाउन्स क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, उनका कैसे सेंटेंस में यूज होता है। आइए हम आज जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं नाउन क्या होता है। आइए जानते हैं। किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई प्राणी है, प्राणी मतलब कोई जीवित इंसान, जगह है या वस्तु अगर कोई हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, या इंग्लिश में उसे हम नाउन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम, मोहन, पफी, दिल्ली, यूएसए, बुक एंड पेन। तो इसमें अब राम देखते होंगे। राम क्या है? एक किसी का नाम है, किसी प्राणी का नाम है। तो डिफिनीशन में आपने क्या पढ़ा था? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो राम क्या है? किसी प्राणी का नाम है। राम क्या हुआ? एक संज्ञा हुआ। इसी तरह मोहन भी एक संज्ञा है, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति का नाम है, एक प्राणी का नाम है। पफी, पफी क्या है? पफी भी एक प्राणी का नाम है। जैसे कुत्ते का नाम है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो भी एक क्या हुआ? एक संज्ञा हुआ। इसी तरह दिल्ली, दिल्ली क्या है? दिल्ली, यूएसए, ये क्या है? एक जगह का नाम है। क्या है? जगह का नाम है। तो जगह का नाम क्या होता है? एक संज्ञा होता है। तो दिल्ली और इससे क्या हुआ? संज्ञा हुआ। ऐसे ही बुक एंड पेन। बुक क्या है? एक वस्तु है। पेन क्या है? एक वस्तु है। तो वस्तु के नाम को भी हम क्या कहते हैं? एक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये बुक और पेन क्या हुआ? एक संज्ञा। आइए अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ द नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज हम कैसे पहचान सकते हैं। आइए हम उसको अब इस आगे वीडियो में जानेंगे। पहला हमारा जो टाइप्स है वो है नाउन का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब ऐसे संज्ञा में, ऐसे नाउन में जिनमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम आता हो तो उससे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहले हमारा वर्ड है राम। राम क्या है? एक नाम है, नेम ऑफ ए पर्सन। तो राम क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन हुआ, क्योंकि डिफिनीशन में आपने जाना है कि किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो राम क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरह टमी क्या हुआ? टमी भी एक क्या है? क्रीचर है, प्राणी है, तो उसका भी नाम क्या हुआ? वो भी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ऐसे दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक प्लेस का नाम है, नेम ऑफ अ प्लेस। तो प्लेस का नाम, इसलिए दिल्ली क्या हुआ? एक क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही पार्कर पेन, मतलब पेन को भी हमने नाम दे दिया पार्कर पेन। तो नेम ऑफ ए थिंग्स, वस्तु के नाम को भी क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसलिए हम पार्कर पेन भी क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन हुआ। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ। नेक्स्ट हमारे नाउन का प्रकार है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब जिसमें किसी के क्लास का बोध हो, जाति का बोध हो। जैसे किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का जिसमें बोध होता हो, जिसके बारे में बताया जाता हो, वो क्या होता है? एक कॉमन नाउन होता है। क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉमन नाउन वो होता है जिसमें किसी के जाति का बोध होता हो। आइए एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं क्या होता है। जैसे हमारा देखिएगा, पहले लिखा हुआ बॉय। अब ऐसे मान लीजिए कि हमारे घर में, आपके घर में 4 बच्चे रहते हैं। एक का नाम रवि, एक का नाम श्यामू, एक का नाम रामू, एक का नाम दीनू है। अब ये 4 बच्चे हैं, इन चारों में कॉमन क्या है? इन चारों में कॉमन क्या है? चारों में कॉमन ये है कि चारों बॉय हैं। क्या हैं? चारों बॉय हैं, यानी कि लड़के हैं। तो
ये लड़के बॉय क्या हो गया, इनकी एक क्लास हो गई, एक इनकी जाति हो गई। तो बॉय क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह मोबाइल, मोबाइल देखिए मार्केट में कई तरह की कंपनियों के मोबाइल आते हैं, सैमसंग, वावे, शाओमी, है ना, ऐसे एलजी की आती है, नोकिया की आती है। तो ये सारे मोबाइल्स जो आती हैं, इन मोबाइल्स की जो होती हैं इसमें कॉमन क्या है कि वो मोबाइल हैं। सभी क्या हैं, नाम तो अलग अलग हैं लेकिन तो मोबाइल है, तो मोबाइल क्या हो गया, एक क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह गर्ल, गर्ल में क्या है, मान लीजिए चार लड़कियां हैं अलग अलग नाम की, लेकिन उसमें कॉमन क्या है, मान लीजिए चार लड़कियां हैं तो उसमें कॉमन क्या है, गर्ल। इसी तरह मैन, मैन कोई भी हो सकता है, जैसे तो वुमेन, टॉय, फैन। अब फैन मार्केट में कई तरह के कंपनी का आते हैं, उषा का आता है, तोशिबा का आता है, कई तरह की कंपनियों के फैन आते हैं। लेकिन फैन में कॉमन क्या है, इन सारे तोशिबा कंपनी का फैन, है ना, तोशिबा का, उषा का, इन सभी में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि वो फैन है। तो फैन क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुआ। इसी तरह ब्रदर, सिटी, स्टेट, ये सारे क्या हुए, एक कॉमन नाउन हुए। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नाउन है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। मतलब जिसमें किसी समूह का बोध हो, जैसे किसी प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, या हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ग्रुप्स ऑफ क्रीचर, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नाउन जिसमें किसी प्राणी, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, या हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जैसे देखिएगा, क्राउड, क्राउड क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, यानी कि कई लोगों का समूह जब एक एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं, इनके मतलब वहां पर समूह एक बन जाता है। क्या बन जाता है, समूह बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। तो क्राउड क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन हुआ। इसी तरह बैच, बैच क्या है, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, जब कई स्टूडेंट है साथ में आकर के बैठते हैं, साथ में रहते हैं, तो क्या होता है, एक समूह बन जाता है, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट बन जाता है। तो उस ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं, बैच। और बैच क्या होता है, क्योंकि बैच एक समूह है, समूहवाचक समूह का नाम बता रहा है, तो बैच क्या हुआ, एक समूहवाचक संज्ञा हुई, यानी कि कलेक्टिव नाउन हुआ। इसी तरह क्लास, क्लास में एक स्टूडेंट तो बैठता नहीं, कई ढेर सारे स्टूडेंट बैठते हैं, ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट होता है। इसी तरह क्लास होता है, क्लास क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन हुआ। इसी तरह आर्मी, आर्मी क्या होती है, आर्मी कोई एक लोगों से बनता है नहीं, आर्मी भी जब कई सोल्जर्स होते हैं, ढेर सारे सोल्जर्स होते हैं, तो समूह में होते हैं, तो उनको एक ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स होता है, तो वो क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। तो आर्मी क्या होता है, आर्मी भी एक, इसी तरह आर्मी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन होता है। कहने का साधारण मतलब है कि जब कभी किसी चीज का ग्रुप होता है, समूह के बारे में पता चलता है, तो वहां पर नाउन कौन सा होता है, वहां पर कलेक्टिव नाउन होता है। तो आज आज से स्टूडेंट ने दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं अगर किसी के समूह का बोध हो रहा है और समूह के बारे में कोई स्पेसिफिक वर्ड, जैसे यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ पर्सन कहें, तो उसको क्या कहते हैं, क्राउड। तो क्राउड क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। आइए हम नेक्स्ट नाउन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नाउन है मटीरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए स्टूडेंट्स, इन नाउन में सबसे ज्यादा सरल, सबसे ज्यादा सिंपल मटीरियल नाउन को ही समझना है, क्योंकि इतना आप जान लीजिए कि कोई भी पृथ्वी पर, पृथ्वी से जो चीजें बनती हैं, हमारे जितने से पृथ्वी से जितनी भी चीजें उत्पत्ति हुई है, या जितनी भी चीजें पदार्थ हैं, उनको, उन सभी चीजों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। कोई भी चीज हो, अगर वो पदार्थ है, पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, तो उससे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आज से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई चीज पदार्थ है, पदार्थ का नाम है ना, जैसे डेफिनेशन से ही पता चलता है, किसी भी पदार्थ का, पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा है। मतलब किस, कोई भी पदार्थ हो, उसका नाम क्या होता है, वो पदार्थ क्या है, एक मटेरियल नाउन होती है। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स।
आइए एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे गोल्ड, सोना। सोना क्या है? एक पदार्थ है। तो गोल्ड क्या हुआ? एक वुड, लकड़ी, स्टोन, पत्थर, ऑयल, ग्लास, ये सभी क्या हैं? एक पदार्थ हैं। क्या हैं? मटीरियल हैं। तो ये सभी क्या हुए? एक मटीरियल नाउन हुए। इसी तरह जितने भी पदार्थ हैं वो सभी क्या होते हैं? एक मटीरियल नाउन होते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है, किसी भी चीज को ले लीजिए, है ना। आप कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, है ना, कुछ भी ले लीजिए, अगर वो पदार्थ है तो वो क्या हुआ? एक मटीरियल नाउन हुआ। हमारा नेक्स्ट नाउन का टाइप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा या भाव का प्रकट प्रकट होता है। प्रकट होना क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। A noun show the quality, blame, state or sense is called abstract noun of person, place or thing। अगर दूसरे प्रकार से समझें तो ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी चीज जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं, छू करके नहीं नहीं महसूस कर सकते हैं, ना उसे हम देख सकते हैं, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। केवल उनको हम समझ सकते हैं। तो आइए अभी आप क्लियर हो जाएगा कैसे समझ पाते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला हमारा वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब ईमानदारी तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम छू सकते हो, उठा सकते हो, या जिसे हम देख सकते हो। इसे हम केवल समझ सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टी होती है। ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है, गुण है किसी चीज का, है ना। तो ये क्या हुए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। इसी तरह लव, प्यार। प्यार क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि अब प्यार क्या है? क्या हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, इसे केवल हम समझ सकते हैं। दैट इज अ स्टेट। तो एक दशा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक एब्स्ट्रैक्ट। इसी तरह समय। समय क्या है? ये भी एक स्टेट है, यानी कि दशा प्रकट कर रहा है ना। तो ये भी क्या हुआ? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। हेट। हेट क्या है? मैंने आपको बताया था पहले, गुण, दोष, दशा क्या होता है? एक दोष है ना। तो किसी के बारे में हम बता रहे हैं कि हेट, घृणा, तो घृणा क्या हुआ? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। स्टूडेंट यहां ध्यान रखिएगा, वर्ड लव यानी कि प्यार, इनको दो तरह से हम यूज करते हैं। लव को यूज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी की तरह यूज कर सकते हैं, और उसको हम एक वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे लव इज लाइफ। लव इज लाइफ। प्यार क्या है? जीवन है। अब प्यार यहां पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया है। ऐसे दूसरे एग्जांपल में आप देखेंगे, आई लव यू। यहां पर आपने देखा मैं तुम्हें प्यार करता हूं या करती हूं, तो इसमें लव क्या हुआ? एक एज ए वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, लव का जो यूज होता है एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी यूज होता है, और वर्ब भी एज ए वर्ब भी यूज होता है। वहाँ आपके लिए कुछ एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं जिसमें आपके नाउन के टाइप्स को पहचानना है, जो कई कम्पिटिटिव एग्जाम से ज़्यादातर यही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से आप तैयार करें, इनको पता करें कौन सा नाउन है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जा करके सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा प्रोनाउन। तब तक के लिए धन्यवाद।